Hello students, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. का एक पार्ट 2 पैसेजेस मैंने आप सभी को पहली वीडियो में पढ़ा दिया है। नेक्स्ट आगे के पैसेजेस को देखने के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपने सामने रख लें और पैसेज नंबर 3 से देखना शुरू करें। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। इसके पहले हमने बताया था कि विलियम सी डगलस was very much impressed with India and Indian people, so he decided to visit in India and he started his journey by a slow train from New Delhi to Ranikhet. The author is going to describe everything which he saw and whom he met and what experiences he got while traveling, while visiting India. थर्ड पैसेज को देखिए। The route led through one of the richest of India's agricultural areas. लेखक ने कहा कि वह रास्ता, रूट यानी मार्ग जिससे रेलगाड़ी होकर जा रही थी, यह एक रिचेस्ट यानी उपजाऊ ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत की कृषक क्षेत्रों की एक उपजाऊ प्रदेश से होकर यह रास्ता जा रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के ऊपर का हिस्सा था। 1000 feet above sea level but tropical, यह समुद्र की सतह से लगभग 1000 फीट ऊपर था लेकिन ट्रॉपिकल उष्ण था। उष्ण यानी गर्म प्रदेश था या गर्म स्थान था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रंग की थी। शूलेन विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से शूलेन उफनी हुई थी या सूजी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इन डॉन्टिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और यह हजारों एकड़ चावल के खेतों के ऊपर से गंगा का पानी होकर बह रहा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास, बड़ी बड़ी घास। हाइयर देन ए मैन्स हेड, मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कुछ श्रृंखलाएं। द होम ऑफ टाइगर्स, चीतों के घर। एलिफेंट्स, हाथियों के घर। पाइथन्स, अजगरों के घर। एंड कोबरास, और जहरीले सर्पों के घर थे। Everywhere else there was flat land running to the horizon, उस स्थान को छोड़कर से पूरा स्थान दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। टू द हॉरिजन, क्षितिज की ओर। हॉरिजन मीन्स द प्लेस वेयर द स्काई एंड द अर्थ सीम्स टू बी मीट, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, यहाँ वहाँ पवित्र बरगद के वृक्ष थे जो डॉटेड, बिंदु की तरह नजर आ रहे थे समतल जमीन में। और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या कहीं कहीं पाकर की वृक्ष की कतारें भी समतल जमीन पर देखने को मिल रही थी। शेप्ड लाइक इम्स, पाकर के वृक्ष जो शेप्ड आकार में थे इम नामक वृक्षों के।
एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके जो तने थे वो मोटे मोटे और घुमावदार थे। हॉट humid air was moving in from the साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम दिशा से गर्म और नमी ली हुई हवा बह रही थी। मंकीज, कुछ बंदर थे, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें कुछ माताएं थी, विथ बेबी, जो अपने बच्चों को, क्लिंगिंग टू देम, अपने साथ चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और अपने नीचे जो है उनको राइडिंग, बांधे हुए या लटकाए हुए। swung of the trees at the stations looking for food, वृक्षों पर से swung off, झूल करके नीचे आ गई और स्टेशन, रेलवे स्टेशन की ओर भोजन की तलाश में चली गई। द विलेजेस वी पास्ड, उन गाँव, वे गांव जिनसे होकर हम गुजरे, हैड वॉल्स, उनकी दीवारें थी, मेड ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई, मिक्स्ड विथ वाटर, जिसमें पानी मिला हुआ था, एंड काउ डंग, और गोबर की खाद, गोबर, काउ डंग, गाय के गोबर और मिट्टी को पानी में मिलाकर उनकी दीवार बनाई गई थी। देयर पिक्ड रूफ्स वर डैच्ड, और उनकी छत कुछ इस प्रकार की थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू, घास के गट्ठर को बांस के जो है पोल्स में बांधकर स्ट्रेच अक्रॉस दैट ट्रैक्टर, आर पार फैलाया गया था, या एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला के घास को बांस के ऊपर बांध दिया गया था, जिससे ऊपर की छत बनाई गई थी। कच्चे मकान के ऊपर की छत बनी हुई थी। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, उन दिनों कद्दू की लतरें उनके ऊपर चढ़ी हुई थी और उन छतों पर खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रैप्स ऑफ येलो ओवर ड्रैग वॉल, जो गोबर से लिपी हुई दीवार के ऊपर से चढ़ी हुई थी, छत पर चली गई थी, और वहां कद्दू की लतें जो है खिली हुई थी, उसमें जो है पुष्प लगे हुए थे। Thus the author has described about the thing, about the people, about the fields, about the rivers, about the animals which he saw while traveling by that slow train. Next, the author is going to tell us about the particular station where his routine was interrupted by the refugee children who were selling baskets. At one station, my routine of talking with the people was interrupted. The author says that एक स्टेशन पर मेरी रूटीन जो लोगों से बात करने की थी वह रोक दी गई। As soon as I alighted, जैसे ही मैं तैयार हुआ उतरने के लिए, a group of young children, छोटे बच्चों का एक समूह, gathered around me, मेरे चारों तरफ एकत्र हो गया। They were selling baskets, वे बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुमेन, जो हाथ की बनी हुई थी। रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, जो साधारण डिजाइन की और पैटर्न्स की बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वे क्या चिल्ला रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन निश्चित रूप से बिना गलती के वे अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे थे। The author was unable to understand the words of the refugee children because he was an American and his mother tongue was English. He did not know Hindi, so
He was unable to understand their words, but he guessed that the children were saying something to sell their baskets. These were refugees. The author is going to describe about the children, about the refugees. Refugee means शरणार्थी. उन शरणार्थियों के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये कौन थे और कहां से आए हुए थे. शरणार्थी यानी दूसरे देश से आकर जो हमारे देश में रहने लगे हों बिना किसी नागरिकता के, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है. These were refugee children. ये जो बच्चे थे वे शरणार्थी बच्चे थे. When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, hundreds of thousands of people, सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग pulled up their roots, अपने रास्ते बदल दिए, and changed their residences, और अपने निवास स्थान को बदल दिए. 9 million people left Pakistan. 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया. एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए. ड्राइवन, जो भाग गए या वहां से भगा दिए गए. फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक कट्टरवादिता के डर से वे लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए. दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, ये लोग गरीब लोग थे जो अपनी जीविका शुरू कर सकते थे. एंड दे वर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जैसे जैसे वे अपनी लंबे यात्रा को करते गए वे और भी गरीब होते चले गए. फॉर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी विथ ए वाज ए बीट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वह थोड़ी बहुत चीजें थी जो उनसे संबंधित थी, और थोड़े भोजन थे जिनको वे खा सकते थे. Soon they were out of food, और शीघ्र ही वे बिना भोजन के हो गए. A few days after, कुछ दिनों के बाद, they started, जब वे अपनी यात्रा शुरू किए, they began to fall by the wayside, वे रास्ते में जो है गिरने लगे. From the weakness of hunger, भूख की कमजोरी से. And died, और वे मर जाते थे. Where they fell, और जहां कहीं भी वे गिरते थे. The people, the refugee people left Pakistan and came to India with few belongings and fooding. And when they were out of food, they began to die. Such was the critical condition of the refugees at the time of the partition between India and Pakistan. Next पैसेज की ओर चलते हैं. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे ये उन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे. They are their parents, वे और उनके माता पिता, are relatives या उनके रिश्तेदार, had gathered in the cities, शहरों में एकत्र हो गए. Setting up stalls, छोटी छोटी दुकानों को स्थापित किए. Manufacturing simple article, साधारण वस्तुओं को बनाते हुए. ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, वे उस मार्केट में जीविका कमाने का प्रयास करने लगे. ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जो पहले से ही भरा हुआ था. दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे कपड़े और घास की बने हुए छाया में रहते थे. दैट लाइन्ड इन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में कतारों कतारबद्ध बनी हुई थी. The peasants among these refugees, इन शरणार्थियों के बीच में जो peasants किसान थे, had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. उसमें जो कृषक परिवार थे वे तो छोटे में या कम में ही जीवन जीने के आदती थे, क्योंकि उनकी एक वर्ष की कीमत या इनकम आय $100 से अधिक नहीं होती थी. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week.
जो अकुशल श्रमिक थे वे भी औसतन एक दिन में 30 सेंट पैसे या रुपए या एक सप्ताह में $2 से भी कम रुपए कमाते थे। देयर इज 1 मील ए डे, दिन में उनका एक भोजन होता था। एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा या एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, एक कटोरा दाल और दूध भी, परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज, बकरी के दूध का बना हुआ पनीर, परहैप्स शायद, नो टी, कोई भी चाय नहीं मिलती थी, नो कॉफी, कोई कॉफी नहीं होती थी, नो फैट, कोई वसायुक्त भोजन नहीं मिलता था, नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं मिलती थी, और नो मीट, किसी प्रकार का मांस खाने को नहीं मिलता था। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, एक साल का $1, $100 एक साल का $2 एक सप्ताह के बराबर नहीं होता। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. फिर भी टोकरियां बेचकर इतनी छोटी रकम कमाना भी लोगों के लिए कठिन था, क्योंकि लोग इतने गरीब थे कि वे टोकरियां नहीं खरीदते थे। That no doubt is the reason. इसीलिए निसंदेह यही कारण था। These little children, ये छोटे बच्चे, Candid on me like locust, ये मेरे ऊपर लोकस्ट यानी टिड्डों की भांति टूट पड़े। एंड आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिका का व्यक्ति, वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उन बच्चों के लिए एक अच्छा बाजार प्रतीत हो रहा था। इसीलिए वे बच्चे मुझे अमेरिकन समझकर और एक अच्छा बाजार समझकर मेरे ऊपर टूट पड़े और मुझे घेर लिए और अपनी टोकरियां बेचने का प्रयास करने लगे। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगली वीडियो के लिए मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक आप इसकी एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्ट